Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Aksa Said and I hope that all of you are fine and well. आज के हमारे इस वीडियो का जो लेक्चर है बेसिकली वो टेंसेस पे है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना टेंसेस को डिस्कस किया था, प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्यूचर टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंसेस हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आर फ्यूचर सिंपल टेंस। यू कैन से दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आर फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, फिर हम इसके नेगेटिव भी देखेंगे, इंटरोगेटिव भी देखेंगे इसमें। ओके, तो चलते हैं हम इसके आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि इसकी पहचान क्या है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में हमेशा यानी गा, गी, गे का वर्ड यूज़ होंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है मुस्तकबिल को कहते हैं उर्दू में। और मुस्तकबिल कौन सा होता है? यानी आने वाला जो ज़माना होता है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल हेल्प हर और आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगी या करूँगा या कुछ भी। वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाए जाएंगे। अब इसके बनाने का जो मेथड है वो क्या है? एक्चुअली इस ज़माने में हम क्या करते हैं, इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ जो है ना यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब फेल की फ़र्स्ट फॉर्म से पहले यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या है? वो है विल या फिर शैल, जो कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले यूज़ करेंगे। विल को हमने कहाँ यूज़ करना है? ही, शी, इट, यू और दे के साथ, जबकि या फिर वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। और शैल को हमने आई और वी के साथ इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आजकल आई वी के साथ विल भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो फार्मूला है यानी वो क्या स्ट्रक्चर है? सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं उसकी मदद करूँगी, आई विल और आई शैल हेल्प हर। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। हम वापस आएंगे, वी विल कम बैक और वी शैल कम बैक। अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो मेथड है वो क्या है? इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल आई विल हेल्प हर है, हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट हेल्प हर का यूज़ हो जाएगा। और इस तरह से जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं किसी भी टेंस में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे विल है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने विल पहले यूज़ करना है। विल आई हेल्प हर, विल शी हेल्प मी। इस तरह से यानी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होगी? इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस टेंसेस में पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है जो है ना रहा है, रही है पे फ़िक्रा एंड होता है, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे पे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह पे। फॉर एग्जांपल, वो सो रहा होगा, वो अब लड़ रहे होंगे, वो अब खाना खा रहे होंगे। बनाने का कायदा यानी इसका जो मेथड है वो क्या है? इस ज़माने में फेल की फ़र्स्ट फॉर्म साथ में, जैसा कि हमने कंटिन्यूअस में सब में यही होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है और साथ में एडिशन ऑफ आईएनजी यूज़ करना होता है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी के एडिशन करनी होती है। ओके, अब
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले हमने क्या लगाना है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का, विल बी आर शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनेट का था जस्ट विल, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा विल बी आर शैल बी। ओके, विल बी को हमने यू दे ही शी इट के साथ और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल करना है, जबकि शैल बी को हमने आई और वी के साथ। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या है, फार्मूला सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वो अब लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग नाउ। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग और वी शैल बी प्लेइंग। नेगेटिव बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हमने विल बी या शैल बी के दरमियान नॉट यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, we will not be playing, they will not be fighting now। और इंटेरोगेटिव के लिए will he be playing, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब will जो होगा वो पहले आ जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। guys, I hope it's very helpful for you because I have chosen an easy method for you people। तो मेरे ख़्याल से ये काफ़ी इजी भी है और आपको समझ भी आ रही होगी। ओके, बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड वेरी इजी मेथड। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो है ना टेंसेस के बारे में बताया, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें यानी उसकी जो पहचान होती है उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जबकि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो पहचान होगी, हमने इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, दे विल हैव डिफीटेड देम। वो खाना खा चुके होंगे। बनाने का इसका जो मेथड है वो क्या है कि हमने चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हमने फर्स्ट जो फॉर्म यूज़ नहीं करनी, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। परफेक्ट वालों में सब में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। ओके, और थर्ड फॉर्म यूज़ करने से पहले हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो क्या है हमारे पास, विल हैव या फिर शैल हैव। ओके, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में था सिंपल हैज़ और हैव, फिर पास्ट परफेक्ट में था हैड, अब फ्यूचर परफेक्ट में है विल हैव और शैल हैव। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंसेस बनाने का वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल वो सो चुके होंगे, दे विल हैव स्लेप्ट, यानी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। स्लीप इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड स्लेप्ट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो खाना खा चुके होंगे या वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड और दे विल हैव ईटन फूड। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब आते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कौन से रूल्स जो है ना फॉलो करने चाहिए। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया, यानी विल बी के दरमियान में हमने नॉट लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के दरमियान हम नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। दे विल नॉट हैव स्लेप्ट, वी विल नॉट हैव ईटन फूड। और इंटेरोगेटिव के लिए
विल दे हैव स्लेप्ट, विल ही हैव ईटन फूड। यानी इस तरह से हमने सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होगा, वर्ब की फॉर्म्स देखनी होंगी, और इंटरोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना होगा। ओके, नाउ वी कम टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, कंटिन्यूअस मीन जारी, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब इसकी जो पहचान होगी, यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे वगैरह, या फिर ता रहा होगा, ते रहे होंगे वगैरह आते हैं, और वक्त का इजहार भी किया जाता है। यानी इसके साथ हमने जो है ना वक्त भी बताना होता है, वक्त का इजहार भी करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रात से पढ़ रहे होंगे, वो सुबह से पढ़ रहे होंगे। ओके, अब इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस ज़माने में फ़ेल की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, साथ में आईएनजी के एडिशन के साथ। और हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब को हम वर्ब की फॉर्म से पहले यूज़ करेंगे। ओके, अब इसके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली बनाने का मेथड है, वो क्या है। सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड आल्सो। मैंने आपको बताया कि उर्दू में पहचान क्या होगी, वक्त का इजहार भी किया जाएगा, सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब ये मैं आपको एक और बात भी क्लियर कर दूं कि सिंस हमने कहाँ यूज़ करना है और फॉर हमने कहाँ यूज़ करना है। सिंस हम वहाँ यूज़ करेंगे जब हमारे पास टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसा कि रात से पढ़ रहे होंगे, सुबह से पढ़ रहे होंगे, कल से पढ़ रहे होंगे, या टुमारो, इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो हमने वहाँ पे सिंस यूज़ करना होगा। अब फॉर हम वहाँ यूज़ करेंगे जब हमारे पास गिवन टाइम पीरियड होगा, यानी जब हमें कंप्लीट जो है ना कंफर्म होगा किसी टाइम के बारे में, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है, या वो 2 घंटे के लिए पढ़ रही थी, या वो 2 दिन से पढ़ रही थी, ये 2 साल से, 2 मंथ से, इस तरह से जब यानी हमें कंफर्म पता होगा टाइम का, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, वो रात से पढ़ रहे होंगे, दे विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी, रीडिंग सिंस नाइट। यानी यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, कंफर्म टाइम टेबल नहीं है, सिंस नाइट हमें एंडिंग टाइम नहीं पता, सो हमने सिंस का यूज़ किया। 2 दिन से बारिश हो रही होगी या होती रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days। यहाँ पे हमने फॉर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें कंफर्म पता था 2 दिन का, यानी 2 days। हम सुबह से खेल रहे होंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इसका नेगेटिव बनाने का क्या होगा, यानी हमने विल हैव और बीन के दरमियान नॉट का यूज़ करना है। दे विल हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस नाइट, दे इट विल हैव नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करना होता है। ओके, विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days। ओके, इस तरह से। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो है ना समझ आया, किस तरह से आपने इसे रिसीव किया, परसीव किया, और कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।